नमस्कार, स्टडी बाई एसके शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा में हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 35 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। हंस नामक पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल व गुलाब राय। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, गुलाब राय। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिशंकर परसाई की रचना है कल्पवृक्ष, तब की बात और थी, धरती के फूल, मेरे विचार। हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। सारिका पत्रिका का संपादन किया गुलाब राय ने, बालकृष्ण भट्ट ने, मोहन राकेश ने, जैनेन्द्र कुमार ने। सारिका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश ने किया। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वाग्धारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। अज्ञेय, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, गुलाब राय का। कल्पलता निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार। अनावारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय। आंसू रचना के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। आंसू रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है रेखा चित्र, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा आत्मकथा है। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। नीरजा पथ के साथी, दीपशिखा। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। सरोज स्मृति के लेखक है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। सरोज स्मृति के लेखक है निराला। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय। चांद का मुंह टेढ़ा रचना के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार। चांद का मुंह टेढ़ा रचना के रचनाकार हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो का रचना काल वीरगाथा काल है। कमानी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। कमानी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। कौन सी रचना भूषण का नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका भूषण का नहीं है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है यशोधरा, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, आंसू। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं
तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, कबीरदास। ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम भोला। तुकाराम, सीताराम, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम राम भोला था। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सबरपा, सरहपा, लुइपा, कन्हपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। आदिकाल का नाम बीजवपन काल दिया है मिश्र बंधुओं ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकरत्यायन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल का नाम बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। खालिक बरी के रचयिता हैं कुशलनाथ, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। खालिक बरी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है राहुल शंकरत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। निराला, पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के गीतों का संकलन है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है? कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा आत्मकथा है। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, डायरी। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से उपन्यास है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? डायरी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है। ठुमरी कहानी के लेखक हैं राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु। ठुमरी कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। सदाचार का ताबीज, पवित्रता, मेरे विचार, मेरे पिताजी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके साथ साथ 35 प्रश्नों का 35 प्रश्न पूरे हुए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा।